हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्यारे वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पीयूष कुमार पीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021-24 सेशन सेमेस्टर 4 में जिनका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी था, तो उनके एग्जाम में इस बार ज्योग्राफी का कोर 10 में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए उसमें जो क्वेश्चन आए थे यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन जो है टोटल जो है 7 क्वेश्चन था, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको बनाना जरूरी था, और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक टोटल 3 क्वेश्चन और बनाना था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक टोटल 4 क्वेश्चन बनाना था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नेसेसरी था, जरूरी था बनाना, और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई भी 3 क्वेश्चन बनाना था। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 1 था कि निम्नलिखित में से मतलब सबका सही उत्तर देना था, जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इज सीन ऑन, यानी कि पर्यटन पर असर दिखने को मिलता है। तो पर्यटन पर असर दिखने को मिलता है किस चीज का? इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, सोशल का, सोशियो कल्चरल का, या सभी इन सभी का, यानी कि आर्थिक का, पर्यावरण का, समाज सांस्कृतिक का, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्यटन का असर देखने को आर्थिक में भी मिलता है, पर्यावरण में भी मिलता है इसका प्रभाव, और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि पलामू टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये झारखंड में हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का ही एक मतलब क्या है, वो पलामू एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टूरिज्म पॉलिसी इंक्लूड, यानी कि पर्यटन नीति शामिल करता है क्या क्या? तो नियम शामिल करता है, रेगुलेशंस यानी कि व्यवस्थापन शामिल करता है, सब्जेक्ट एंड स्ट्रेटजीज यानी कि उद्देश्यों और रणनीति को शामिल करता है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्यटन नीति जो है नियम वगैरह का भी है, व्यवस्थापन भी है इसमें, और उद्देश्य और रणनीतियां भी है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 था कि पर्यटन का उद्देश्य है, यानी कि पर्पस ऑफ टूरिज्म इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो पर्यटन का उद्देश्य मनोरंजन भी है, स्वास्थ्य भी है, धार्मिक भी है, यानी कि बहुत लोग जो है पर्यटन करने मनोरंजन के लिए भी जाते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी जगह पे भी जाते हैं, अपना किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, किसी रिलीजियस यानी कि धार्मिक प्लेस पे भी घूमने के लिए जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जा सकते हैं, कहीं अलग अलग धार्मिक जगहों पे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि जो भौतिक भूगोल का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र विज्ञान यानी कि ओशियोनोग्राफी, दूसरा था जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा था टूरिज्म ज्योग्राफी यानी कि पर्यटन भूगोल, और चौथा था जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो जो भौतिक भूगोल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूरिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था कि नेचुरल इन्वायरमेंट बेस्ड टूरिज्म इज नोन एज, तो इसका जो है देखो, मैं मेन जो है इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो सबका जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट बेस्ड टूरिज्म इज नोन एज, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण आधारित पर्यटन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ था इको टूरिज्म, फिर था पिलग्रामेज टूरिज्म यानी कि तीर्थ पर्यटन, और तीसरा था एग्रो टूरिज्म यानी कि कृषि पर्यटन, या डी नन ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था कि UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन, यानी कि UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन दिया था स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंडिया और स्पेन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इज इन, यानी कि सबसे बड़ा मैनग्रोव वन स्थित है। तो ऑप्शन दिया था गोवा में, हरियाणा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो ये सब का जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा था, तो कि प्राकृतिक पर्यावरण आधारित पर्यटन के रूप में जाना जाता है, तो वो इको टूरिज्म इसका राइट आंसर था यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 7 था कि UNWTO इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो स्पेन में है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि सबसे बड़ा मैनग्रोव वन स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, सुंदरवन मैनग्रोव है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था कि जोन्हा एंड हुंड्रू फॉल इज लोकेटेड इन, तो जोन्हा एंड हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड के रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द टूरिज्म ज्योग्राफी, व्हाट इज टूरिज्म ज्योग्राफी, डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ टूरिज्म ज्योग्राफी, यानी कि पर्यटन भूगोल क्या है, पर्यटन भूगोल की गुंजाइश और सीमा का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि पर्यटन में आवास की क्या भूमिका है, और आवास की प्रकारों की चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एकोमोडेशन इन टूरिज्म, डिस्कस एकोमोडेशन टाइप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था कि पर्यटन में रेल परिवहन की भूमिका का विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन इन टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 था कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टूरिज्म, यानी कि पर्यटन में विश्व संगठन और राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि
भारत के पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या क्या दिया हुआ था। झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं, यानी कि पोटेंशियल्स ऑफ टूरिज्म इन झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2 था कि इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन ये सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर पर्यटन का प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म डेवलपमेंट, यानी कि पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये टोटल जो है 7 क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।